मध्य, और यही मध्य मार्ग की पुष्टि भागवत में श्री प्रहलाद जी के लिए भगवान नरसिंह ने पुष्टि की। भगवान प्रकट भय नरसिंह, आधे नर आधे सिंह, नाम नरसिंह। भगवान प्रकट भय, प्रहलाद जी सामने खड़े, भगवान के सामने, प्रहलाद जी के सामने भगवान नरसिंह गए, जाकर के प्रहलाद जी के सामने खड़े होकर के भगवान ने कंधे पर हाथ रखा और प्रहलाद से कहा हमें माफ कर दो। दुनिया के पहले परमात्मा, ऐसा ब्रह्म भला कौन होगा जो भक्त से कहे हमें माफ कर दो। प्रहलाद जी बोले प्रभु ऐसी बातें क्यों करते? भगवान बोले हमारे आने में देरी हो गई, हमें बहुत पहले आ जाना चाहिए। इतने कष्ट तुमको पाने पड़े, इतनी पीड़ा तुमको पानी पड़ी, पिता से इतना कष्ट पाना पड़ा, भगवान के सब हमें माफ कर दो प्रहलाद। प्रहलाद जी की आंखों में आंसू आ गए, प्रभु आप आ गए यही बहुत। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाई निरंतर ध्यावे ताई हीर की छोरियां छचियावर छाछ पे नाच नचावे। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा आपका चिंतन करते तब भी आप उनके चित्त में नहीं उतरते और हमारे सामने चरित्र में उतर गए हैं, तो ये क्या कम है? ये क्या कम है? ये क्या कम है? ये कम थोड़ी है, ये तो बहुत है। फिर भी भगवान वो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा जो सकल संसार को अपनी उंगलियों पर चलाने वाला ब्रह्म है, अग्नित रविशस्य शिव चतुरानन बहुगिरी शरद सिंधु मही कानन काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव स्वयं देखा जो सुनाना काऊ, ऐसा ब्रह्म जो सारे संसार को चलाने वाला पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है, वो शक्तिमान ब्रह्म भी अपने भक्त से क्या कह रहा, हमको माफ कर। प्रहलाद जी की आंखों में आंसू आके कहते प्रभु ऐसी बातें मत करो। प्रहलाद जी को अंक में गोद में भर लिया, अंक में बैठा लिया, गोद में भगवान ने प्रहलाद को बैठाया और प्रहलाद से कहा प्रहलाद मांगो कुछ। प्रहलाद जी बोले अब हम क्या मांगे? नासा भक्त्या सा वही बड़ी, जो मांगता है भक्ति में वो बिजनेसमैन है, पक्का बिजनेसमैन। बोले पक्का? बोले या तो मारवाड़ी या गुजराती। दो बिजनेसमैन पक्के होते, मारवाड़ी और गुजराती। तो बोले जो भगवान में भगवान से कुछ मांगता भक्ति में, वो भगत नहीं है। कौन है? बोलो 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 बोलो, बिजनेसमैन है। ना सा भक्त्या सा वही बड़िक भागवत, वो बड़िक है, व्यापारी, लेने देने का काम, आदान प्रदान का काम बिजनेस में होता है कि तो हम तुम्हें डॉलर देंगे, तुम हमें वस्तु दो, ये काम तो बिजनेस में होता। हमने भक्ति की, आप कह रहे हैं मांगो, भगवान बोले नहीं नहीं फिर भी मांगो। अब मांगो मांगो 4 बार कहा मांगो। तो प्रहलाद जी ने सोचा इतना कह रहे हैं तो कुछ मांग ही लो। तो पहला मांगा हमारे पिताजी को सदगति हो जाए, जिनका आपने उद्धार किया उनकी सदगति हो जाए। भगवान बोले वो तो हो ही गई। जिनका आपके जैसा बेटा हो प्रहलाद जी, उसकी सदगति तो हो ही गई। तो फिर भगवान ने फिर कहा और मांगो। प्रहलाद जी बोले हम क्या मांगे, कुछ मांगना ही नहीं आता। अब एक और वरदान दे दो। क्या? बोले कोई चाह यदि मन में रह गई हो तो वो खत्म कर। फिर भी आप कह रहे मांगो मांगो मांगो, तो कोई मन में चाह रह गई हो वो खत्म कर दो। बोले क्यों? बोले प्रभु की चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को, तो आप फिर भी देना चाहते तो हमारे मन में कोई बात रह गई उसको खत्म करो। भगवान द्रवीभूत हो गए, अपनी जिह्वा से प्रहलाद जी को चाटने। अब एक बात यहां भगवान ने कही जिसका सूत्र आज हमने कथा में दिया। भगवान बोले पता है हमने आपके पिता को कैसे मारा? तो प्रहलाद जी ही पूछने लगे इतने वरदान, दुनिया में सबसे ज्यादा वरदान किसी ने मांगे होंगे खतरनाक तो हिरण्यकश्यप ने। न बाहर मरू, न भीतर मरू, न ऊपर मरू, न नीचे मरू, न नर से मरू, न नारी से मरू, न 12 महीनों में से किसी महीने में मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू। तो भगवान ही बोले मर ही काहे को रहे? जब मरना ही नहीं है, इतना बैरिकेटिंग कर रहे हो, इतनी बाउंड्री वॉल बड़ी 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 कर रहे हो, तो आप एक काम करो, एक और वरदान मांगो, मरे ही ना ऐसा मांगो। बोले वो तो मिल ही नहीं सकता। किसी ने कहा कि तुमने मांगने की कोशिश की, ट्राई किया? बोले किया। बोले ब्रह्मा जी से किया कि ना मैं ऐसा वरदान दो कि मैं मरूं ही ना। ब्रह्मा जी बोले हमारी खुद डेट फिक्स है,
आप कहते मरूं ही ना, हमारी खुद की डेट फिक्स है, तुम्हें क्या वरदान दे दें? तो क्या किया जाए? तो भगवान ने कहा और वरदान मांगो ब्रह्मा जी। ऐसे वरदान बैरिकेटिंग क्या गजब के वरदान मांगे। दुनिया में सबसे ज्यादा गजब के वरदान हिरण्यकश्यपु ने मांगे। न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न 12 महीनों में से किसी महीने में न मरूं। भगवान हिरण्याक्ष को वध करने हिरण्यकश्यपु का वध करने भगवान नरसिंह आए। जैसे ही आए तो भगवान ने वरदानों की लिस्ट चेक की। लिस्ट चेक की, बोले क्या लिस्ट है? बोले पहला लिस्ट तो यही है कि ना ये नर से मरेगा ना नाहर से, ना नर से ना नाहर से। भगवान बोले हम नर नाहर दोनों ही नहीं बनेंगे, वो दोनों बन जाएंगे, मिला के बनेंगे। नरसिंह बन गए, आधे नर आधे सिंह। और क्या गजब का सूत्र है। हमारा सनातन कितना अद्भुत है। सनातन के 24 अवतार कितने अद्भुत हैं। भगवान ने 24 अवतारों में जितने अवतार लिए, चरण एक जैसे रहे, ऊपर बॉडी बदलते रहे। चरण सब अवतारों के एक जैसे रहे, ऊपर बॉडी बदलते रहे। मानो भगवान कहना चाहते हो आचरण एक जैसे ही रहने चाहिए, बोलने वाले शब्दों के प्रभाव चाहे जैसे हो जाए। भगवान ने लिस्ट चेक की, क्या है वरदान? बोले वो नर नर न नाहर, किसी से नहीं मरेगा। भगवान बोले हम बोथ में जाएं, दोनों ही। तो आधे नर आधे सिंह बन गए भगवान नरसिंह। अब बोले और वरदान क्या है, जरा लिस्ट चेक करो। ब्रह्मा जी ऊपर से बोलने लगे, बोले ना ये ऊपर मरेगा ना नीचे। कहां मरेगा? बोले मध्य में। कहां मरेगा? बोलो बोलो बोलो। भगवान बोले टेंशन मत लो, निपट जाएगा। तो हिरण्यकश्यपु कहता हमें मारोगे कैसे? मर ही नहीं पाएंगे, ना ऊपर ना नीचे, या तो पृथ्वी में या फिर आकाश में। ब्रह्मा जी की तरफ देखकर, भगवान की तरफ देखकर बोला। भगवान बोले टेंशन ना लो। भगवान गए, भगवान ने जंघों पे लिटा लिया। ले बेटा, ना ऊपर है ना नीचे, बीच का बीच है। हिरण्यकश्यपु बोला तब भी नहीं मरेंगे, लिस्ट चेक कर लो। तीसरी क्या है? बोले ना मैं बाहर मरूंगा ना भीतर। तो ब्रह्मा भगवान बोले चिंता मत करो, मध्य में मरो, ना बाहर ना भीतर। देहली पर, चौखट पर, दरवाजे की चौखट पर भगवान बैठ गए। ना बाहर है ना भीतर है, निपट जाओ। तब भी वो नहीं डरा। बोले हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? बोले हमको वरदान है। बोले क्या वरदान है? बोले 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले स्पेशल तुम्हारे लिए 13वां बना के लाए। अच्छा 13वां कौन सा है? अधिक मास। और 12 का तो 6 मध्य होता, पर भैया 6 करो तो 2 भाग बन जाएंगे, तीसरा होता ही नहीं। यदि 12 को 2 में डिवाइड करो तो 6 दूनी 12, तो 2 पक्ष तो होंगे पर तीसरा नहीं होगा। तो भगवान चतुर हैं। मध्य को प्रमाणित करने के लिए भगवान ने 13वां महीना बनाया। 6 और 6 12, तो बीच में 13वां अधिक मास मध्य का महीना। ये मध्य का मार्ग भगवान ने निकाला। हिरण्यकश्यपु बोला तब भी नहीं मरेंगे। बोले क्यों नहीं मरोगे? बोले हमको वरदान है। बोले क्या? बोले ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। 2 से ही मार सकते, अस्त्र या शस्त्र। शास्त्र से अथवा अस्त्र से, मंत्र आदिकों से प्रयोग करके आदि से मारोगे। भगवान बोले हम दोनों ही नहीं छुएंगे, ना अस्त्र ना शस्त्र। बोले फिर कैसे मारोगे? भगवान बोले हमारे नाखून देखो, तुम्हारे जैसे 3 निपट जाएंगे, मध्य से मारेंगे। अंत तो गत्वा हिरण्यकश्यपु कहता अब भी नहीं मरेंगे। बोले क्यों नहीं मरोगे? बोले हमें वरदान है। क्या वरदान है? बोले ना मैं नर से मरूंगा ना नाहर से। भगवान बोले हमारी सेटिंग देखो, ब्रह्मा जी की फैक्ट्री में नहीं, ये वहां पर कारीगरी होती ही नहीं है, ये वहां से अलग कारीगरी है। और हमें लगता दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी बॉडी की किसी ने करवाई है तो भगवान ने ही करवाई। ब्रह्मांड की पहली कोई प्लास्टिक सर्जरी हुई होगी, भगवान की हुई होगी, वो भी मध्य में। आधा नर आधा सिंह, दोनों को मिलाकर के बने नरसिंह। और अंत में यदि मध्य मार्ग की बात इसी कथा में सुनाई जाए तो भगवान ने जब हिरण्यकश्यपु का वध किया तो ना सिर फाड़ा ना चरण फाड़े, भगवान ने पेट को, मध्य को, उदर को फाड़ करके हिरण्यकश्यपु का वध किया। इसलिए भक्ति का मार्ग मध्य का मार्ग है। मध्य के मार्ग में जो चलता है, ना इधर रहो ना उधर रहो, ना जगत के रहो ना जगदीश के रहो, मध्य के रहो, क्योंकि जगत में भी जगदीश है और जगदीश में ही जगत है।
तो उससे फायदा क्या होगा? पूछो क्या फायदा होगा? जोर से पूछो, जरा और जोर से पूछो। जगत भी नहीं छूटेगा और जगदीश भी नहीं छूटेगा। संसार के भी, मतलब जकार्ता के भी काम के रहोगे और परमात्मा के भी काम के रहोगे, इंडोनेशिया के भी काम के रहोगे और भगवान के भी काम के रहोगे। हम यही कहना चाहते, बेकाम के मत रहो, काम के रहो। अच्छा देखो, दो प्रकार के लोग होते हैं जो मजदूर होते हैं। वो दो प्रकार के मजदूर होते हैं, एक स्वतंत्र मजदूर होता है, एक परतंत्र मजदूर होता है। एक होता है कि डे के हिसाब से मजदूरी करता, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ लग गया कभी उधर। एक होता है जो मंथली, एक ही मालिक का रहता पर मंथली रहता। फायदे में मंथली वाला ज्यादा इसलिए रहता कि उसकी डेट फिक्स है, उसकी वेतन फिक्स है। वन डे काम करने वाले व्यक्ति में हो सकता कभी काम ही ना मिले, तो बड़ी दिक्कत हो सकती। हम वही आपसे कहना चाहते, यदि कभी तुम इनके रहोगे कभी उनके रहोगे तो हो सकता घाटे में रहो, पर यदि सदा तुम एक के रहोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। एक ही साध है सब सद हैं, सब साध हैं सब जाएं, वही है हनुमान जी महाराज। कौन? बोलो बोलो बोलो। हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज के जीवन में भी वही मध्य मार्ग है। क्या मार्ग है? मध्य मार्ग है। अच्छा, हनुमान जी के जीवन में मध्य मार्ग कहां है? ये भी बड़ा प्रश्न है। हनुमान जी के जीवन में मध्य मार्ग का कहां? आहा, हनुमान जी के जीवन में मध्य मार्ग तभी प्रकट हुआ, हनुमान जी लंका गए तो मध्य मार्ग ही अपनाया। वहां पर देखो, लंका की यात्रा में हनुमान जी ने 4 खोजें। कितनी खोजें की? बोलो बोलो। लंका यात्रा में हनुमान जी को जो सबसे ज्यादा प्राप्ति हुई वो 4 चीजों की बड़ी अद्भुत प्राप्ति हुई। हनुमान जी महाराज लंका की यात्रा में पहले नंबर पर शांति पाते। क्या पाते? जोर से बोलो। लंका प्रवेश करने के पहले समुद्र के किनारे हनुमान जी ध्यान मुद्रा में बैठे, आंखें बंद करके। तो किसी ने कहा आंख क्यों बंद की है? हनुमान जी बोले शांति यही मिलेगी। समुद्र की लहरों का शोर है और शोर में शांति चाहिए, तो आंख बंद करो। 1-2 महात्मा स्कूल में गए, महात्माओं का स्कूल में क्या काम, फिर भी चले गए। और स्कूल के बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, तो बच्चे शोर मचाने लगे, हो। अब बच्चे चुप ना हो गए तो क्या करें? एक महात्मा बोले बच्चों शोर तो मचाओ पर आंख बंद करके मचाओ। अच्छा, बच्चे तो बच्चे, हम लोग भी शोर आंख बंद करके नहीं मचा सकते। आंख बंद करके शोर ज्यादा नहीं मचा सकते। एक आदमी ओ फिर लगेगा जरा देखें प्रभाव पड़ रहा कि नहीं। जिसके लिए शोर मचा रहे वो देख रहा। कई लोग ऐसा ध्यान करते हैं, हमने ऐसा देखा है।